Hello everyone, this is Sonu Devangan. Welcome to our channel. So our today's topic is calendar. हम सबको पता है कि कैलेंडर क्या होता है. सभी के घर में एक ना एक कैलेंडर होता ही है. और कैलेंडर का डेफिनेशन क्या होगा? कैलेंडर इज अ सीरीज ऑफ पेजेस विच कंटेन डेज, वीक्स, मंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर. क्या बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन? कैलेंडर is a series of pages which contains days, weeks and month of a पर्टिकुलर ईयर. यहाँ से हमको समझ में आ गया कि कैलेंडर क्या कंटेन करता है. खुद में डेज को कंटेन करेगा, वीक्स को कंटेन करेगा और मंथ को कंटेन करेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर का. ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक कैलेंडर सभी ईयर्स के डेट, मंथ और वीक्स को कंटेन करेंगे. ठीक है, हर कैलेंडर एक पर्टिकुलर ईयर का डेज, मंथ और वीक्स को कंटेन करता है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कैलेंडर किस टाइप के होते हैं. तो कैलेंडर का जनरली 2 टाइप होता है. मॉडर्न कैलेंडर हैज 2 टाइप्स. मॉडर्न कैलेंडर के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स. फर्स्ट आपका होगा लीप ईयर, जिसपे क्या होगा, ईयर जो होंगे वो लीप ईयर होंगे. और दूसरा आपका होगा नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर को हम जनरली क्या बोल सकते हैं? कॉमन ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर. ठीक है, द फर्स्ट वन इज लीप ईयर एंड द सेकेंड वन इज नॉन लीप ईयर, और वी कैन से दैट कॉमन ईयर, कॉमन और ऑर्डिनरी ईयर. ठीक, ऑर्डिनरी मतलब कि एक आम साल. ठीक है, लीप ईयर की क्या खास बात होती है, ऑर्डिनरी ईयर में ऐसा क्या कंडीशन है, इसके बारे में बताती हूँ. जैसे लीप ईयर कितने डेज का होता है, हम सबको पता है, जनरली सभी बच्चों को पता होता है. लीप ईयर कंटेन 366 डेज, 366 डेज. नॉन लीप ईयर और कॉमन ईयर कंटेन करता है 365 डेज. ओके, अब देखिए कि नॉन लीप ईयर जो कॉमन ईयर होता है वो 365 डेज और लीप ईयर 366 डेज क्यों कंटेन करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. देखिए, जो हमारा जो ईयर होता है, एक पर्टिकुलर ईयर हम जनरली क्या बोलते हैं, 365 डेज होता है बोलते हैं अप्रोक्सीमेट. लेकिन एक्चुअल में होता कितना है टोटल? जनरली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? कॉमन ईयर इज इक्वल्स टू 365 डे प्लस 6 आवर्स होते हैं. ठीक है, क्या होंगे आपके? 1 ईयर कंटेन, 1 कॉमन को हटाएंगे, 1 ईयर कंटेन 365 डेज एंड 6 आवर्स. तो इसी तरह से हर 4 साल के बाद में क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 आवर, डेट मीन्स 24 आवर्स, और 24 आवर डेट मीन्स 1 डे. तो इसीलिए हर 4 साल के बाद में क्या होता है? 1 डे एक्स्ट्रा होता है, और उसी ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, जिसपे टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं आपके 366 डेज. अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है. नॉर्मल ईयर होता है आपका 365 डेज प्लस 6 आवर, और यही 6 आवर 4 टाइम्स ऐड होता है तो 1 डे बन जाता है. और वो 1 डे को ऐड करेंगे हम 4th ईयर में, तो आपका हो जाएगा 366 डेज. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इफ यू वांट टू नोट द कंडीशन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ठीक है, अब इसके बाद अब हमने ईयर्स के बारे में बात कर लिया, हमने कैलेंडर्स के बारे में बात कर लिया. अब ईयर्स खुद में क्या कंटेन करेंगे? मंथ कंटेन करेंगे. ठीक है,
हैज 12 months. 1 year has 12 month. ठीक है, 1 year कितने मंथ कंसीडर करेंगे? 12 मंथ. और वो सारे मंथ क्या होंगे देखते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, and the last month is December. अब देखिए ये क्या हो गए आपके 12 मंथ हो गए एक पर्टिकुलर ईयर के. ठीक, आप किसी भी वन पर्टिकुलर ईयर को कंसीडर करोगे किसी भी कैलेंडर में तो आपको 12 मंथ्स मिलेंगे. ठीक है, अब जो मंथ है वो क्या कंसीडर करेंगे? नंबर ऑफ वीक्स. मंथ किस में पार्ट होते हैं? वीक्स में पार्ट होंगे. ठीक है, और हम सबको पता है, हम बचपन से क्लास 1-2 से पढ़ते आते हैं, देयर आर 7 days in a week and they are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, Sunday. ओके, तो टोटल आपके कितने डेज हो गए? 7 डे. और वो सारे आप सबको पता है और हमको भी पता है. देखिए अब उसके बाद हम इसके बारे में भी आपको पता है कि हर पर्टिकुलर मंथ कितने नंबर ऑफ डेज कंटेन करते हैं. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डेज कंटेन बाय अ पर्टिकुलर मंथ. हर मंथ का अलग अलग डेज होते हैं. ठीक है, जैसे जनवरी का क्या होता है आपका 31 डेज. फरवरी का होगा 28 व्हेन द ईयर इज कॉमन ईयर. और जब कभी वो आपका लीप ईयर हो जाएगा तो आप क्या कंटेन करोगे? 29 डेज. इसी मंथ पे आप 1 डे ऐड करोगे क्योंकि इस मंथ में सबसे कम डेज होता है, इसीलिए हम फरवरी में 29 डेज कंसीडर करते हैं जब लीप ईयर होता है. मार्च में आपका हो जाएगा 31 डेज. अप्रैल में आपका हो जाएगा 30. मई में आपका हो जाएगा 31. जून में आपका 30. उसके बाद जुलाई में 31. अगस्त में 31. सितंबर में 30. नवंबर में 31. सॉरी, यहाँ पर एक और वीक होगा, दैट इज अक्टूबर. अक्टूबर में आपका होगा 31. नवंबर में आपका 30 और दिसंबर में आपका हो जाएगा 31. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो अब आपको पता चल गया होगा 12. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अक्टूबर यहाँ पर छूट गया था तो अक्टूबर को मैंने ऐड किया, दैट इज 31. फिर नवंबर में आपका 30 और दिसंबर में 31 डेज होते हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको काउंट कैसे करोगे. हमको लगभग सभी वैल्यूज एक जैसे लगते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा. ये जो आपकी उंगलियां होती हैं तो उंगलियों की जो हड्डी होती है वो ऊपर उठी हुई है, देख सकते हैं आप. एक हड्डी, फिर उसके बाद नीचे गैप है, फिर हड्डी है, फिर गैप है, फिर हड्डी है, फिर गैप है, फिर हड्डी है. टोटल यहाँ पर 4 उभरा हुआ पार्ट है और 3 झुके हुए पार्ट है. उसी तरह से यहाँ पर 4 उभरा हुआ पार्ट इधर है और 3 झुके हुए पार्ट है. झुके हुए पार्ट को आपको क्या कंसीडर करना है? नहीं, उभरे हुए पार्ट को आपको क्या कंसीडर करना है? 31. और फरवरी का जो स्पेशल केस है उसको याद रखना है. उसके बाद आप कैसे याद करोगे इसको मैं बताती हूँ. देखिए जनवरी 31, फरवरी 28 और 29. आप ईयर से चेक कर सकते हो कि वो लीप ईयर है या नहीं है. अगर लीप ईयर है तो 29, अगर नॉन लीप ईयर है तो 28. ठीक है, मार्च फिर 31, मई 30, अप्रैल सॉरी मार्च आपका 31, फिर अप्रैल 30, मई आपका फिर 31, फिर आपका हो गया जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, उसके बाद सितंबर आपका 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31. आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला भाग होगा उठा हुआ होगा वो आपका 31 होगा और नीचे वाले सारे 30 होंगे एक्सेप्ट फरवरी आपका 28 या 29 होगा. ये जो ऊपर वाला जो एरिया है जो उठा है वो आपका 31 होगा. आपको 1 by 1 काउंट करते जाना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जिसमें ऊपर वाले हिस्सा आपके 31 होंगे और जो झुका हुआ है वो आपका क्या होगा? 30 होगा एक्सेप्ट फरवरी. फरवरी में आपको 28 या 29 कंसीडर करना है.
अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे मंथ के डेज को याद करना है, एक पर्टिकुलर मंथ का डे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी कैलेंडर के पर्टिकुलर एक डेट से आपको डे फाइंड करना है, तो उस टाइम आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अभी हमको ये पता चल गया कि 1 ईयर कंटेन हाउ मेनी डेज कंटेन बाय अ मंथ, पर्टिकुलर मंथ। अब चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो वो कैसे है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट केस होगा टू डिटरमाइन whether a year is a leap year। ठीक, एक पर्टिकुलर ईयर को हम लीप ईयर कैसे बोल सकते हैं, इसके लिए आपका एक सिंपल सा रूल है, एनी ईयर इज डिविजिबल बाय 4 then the year is called leap year। अगर आपका कोई पर्टिकुलर ईयर 4 से डिवाइड होता है तो हम उस ईयर को क्या बोलेंगे, लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2000, 2004, 2008, 1904, 1908 एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, लीप ईयर जानने का प्रोसेस होगा। सेकंड आपका होगा, आप किसी भी ईयर को नॉन लीप ईयर कैसे बोलोगे, एनी, इसी का जस्ट कन्वर्स पार्ट, ईयर विच is not divisible by 4 then the year is called non-leap year। ओके, ये क्या कहलाएगा आपका नॉन लीप ईयर। इसका एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1901, 1902, 1903, 1905 एक्सेट्रा। ओके, सो अब आपका थर्ड केस में बताती हूँ, किसी भी हर 100 साल के बाद में हम क्या बोलते हैं, 1 सेंचुरी ईयर। तो एनी ईयर विच इज divisible by 100 is called century year। एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हो 2000, 1900, 1700 एक्सेट्रा। ओके, और आपका लास्ट केस होगा सेंचुरी लीप ईयर का कंडीशन। सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 400 then the year is called century leap year। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है, उसके बाद आपका सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। इसका एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो 2000, 1600,
1200 एक्सेट्रा। दिस ऑल आर सेंचुरी लीप ईयर। आप यहाँ पर से देख सकते हो ये सारे ईयर्स कंप्लीटली डिवाइड करेंगे 400 से। ओके, इफ यू वांट टू नोट द कंडीशन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सेंचुरी लीप ईयर का हमारे क्वेश्चन में क्या यूज है। ठीक है, या लीप ईयर का, सेंचुरी लीप ईयर का, नॉन लीप ईयर का हमारे कंडीशन, आने वाले कंडीशन में क्या यूज है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको पता है सेंचुरी लीप ईयर कंटेन 100 ईयर्स। 100 ईयर इज इक्वल्स टू 1 सेंचुरी ईयर। ठीक, हम सबको पता है 100 दैट मीन्स 1 सेंचुरी, 100 ईयर दैट मीन्स 1 सेंचुरी ईयर। ओके, तो यहां पर से 1 सेंचुरी में टोटल कितने हो गए 100 ईयर्स। और 100 ईयर्स को हमने देखा, जब 100 ईयर्स होते हैं तो उसमें 24 लीप ईयर्स होंगे प्लस 76 नॉन लीप ईयर होगा। ठीक, ये हमको पता चल गया क्योंकि टोटल 100 ईयर्स में हमको पता है कि 24 लीप ईयर होंगे और 76 नॉन लीप ईयर होंगे। अब हमने 100 ईयर की बात की है। ठीक है, उसी तरह से 200, 300 और 400 तो आपका सेंचुरी लीप ईयर होता है। तो सेंचुरी लीप ईयर में आप हमेशा ये ध्यान रखोगे। अब हम क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज क्या होता है इसके बारे में पहले आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके पास 365 डेज होते हैं एक ईयर में, है ना। तो 365 को अगर हम वीक्स में पार्ट करते हैं, उसको पार्टीशन करेंगे वीक्स में, तो आपको मिलेगा 52 वीक्स प्लस 1 डे। ठीक है, तो जो डेज किसी पर्टिकुलर वीक में कंसीडर हो जाता है, उन डेज को छोड़ के जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं जो किसी वीक में नहीं आता है, उन डेज को हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, और 365 डेज में आपका क्या हो जाएगा 52 वीक एंड 1 डे। और ये जो 1 एक्स्ट्रा डे होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड डे। अब आपको पता चल गया होगा कि ऑड डे क्या होता है। अगर मैं 10 डेज में आपको ऑड डेज निकालने की बात करूं तो 10 डेज में 7 डेज आपके क्या होंगे, वीक डेज होंगे, है ना। और बचे कितने उसमें 3 एक्स्ट्रा डेज, तो वो 3 एक्स्ट्रा डेज क्या होंगे, आपके ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि पूरे, अब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, पूरे 1 सेंचुरी मतलब कि पूरे 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज एक्स्ट्रा होंगे, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए 24 लीप ईयर में आपके कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 2 ऑड डेज होंगे, क्योंकि 52 प्लस 2 तो आपके ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2 ऑड डेज। और नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे, तो यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं 24 इंटू 2 प्लस 76 इंटू 1। सो यू विल गेट 48 प्लस 76 दैट इज 6 प्लस 8 दैट इज 40, कैरी 1, 8 प्लस 4 दैट इज 12। तो 124 आपके पास अभी टोटल डेज है। हम ऑड डेज उन्हीं को बोलेंगे जो 7 से छोटा होगा। ठीक है, कभी भी आप कैलकुलेट करते वक्त 7 से बड़े नंबर को हम ऑड डेज कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज 7 डेज कंटेन अ वीक, है ना। तो वीक के जो बाहर में जो डेज होंगे उसी को हम लोग ऑड डेज बोलेंगे। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 124 डिवाइडेड बाई 7, तो जो एक्स्ट्रा डेज बचेंगे रिमाइंडर में वही आपके ऑड डेज होंगे। तो 1 दैट इज 7, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 4, सो 7 7 49, you will get 49 and here you have 5 extra days. So इस पे आपका हो जाएगा 7 into 17 plus 5 and this is your 5 odd days. तो आप ये देख सकते हो 1 century that means 100 years में टोटल 5 odd days आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से
अगर मैं इस वाले पार्ट को इरेज करती हूँ तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए, ये वाला पार्ट, तो आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। 1 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, ओके। तो 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 2 × 5 दैट इज 10, और 10 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 10 को कैसे लिखेंगे? 7 + 3, तो ऑड डेज क्या होंगे? 3 ऑड डेज। आया समझ में आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 300 ईयर्स में। 300 ईयर्स में क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, दैट मीन्स 2 × 7 + 1, तो आपको मिलेगा 1 ऑड डे। ठीक, अब देखते हैं 400 ईयर्स में। 400 ईयर्स में क्या हो जाएगा? 4 × 5 + 1 क्यों हुआ है? क्योंकि ये आपका 1 2 3 4 टाइम्स काउंट करेंगे तो 1 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7 + 0, दैट मीन्स 0 ऑड डे, और 0 ऑड डे दैट मीन्स अगर आपके पास किसी भी कंडीशन में 0 ऑड डे आता है तो संडे होता है। अगर 1 ऑड डे, जैसे कि आपका सीक्वेंस क्या होता है, आपके पास है जैसे कि 0 ऑड डे दैट मीन्स आप लिखोगे संडे, ठीक। 1 ऑड डे मंडे, 2 ऑड डे ट्यूसडे, 3 ऑड डे वेडनेसडे, 4 ऑड डे थर्सडे, 5 ऑड डे फ्राइडे, 6 ऑड डे सैटरडे, और 7 ऑड डे आपका क्या हो जाएगा? फिर से संडे। तो 0 आए चाहे 7 आए, दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा? संडे होगा। और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 के लिए 5 6 के लिए मंडे ट्यूसडे ये डिनोटेड है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। 1 ऑड डे दैट मीन्स मंडे, 2 ऑड डे दैट मीन्स ट्यूसडे। अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दिया गया है तब की बात है, अगर उस क्वेश्चन में ऑलरेडी पर्टिकुलर कंडीशन दिया गया है तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि 400 ईयर्स में 0 ऑड डे होता है, दैट मीन सेंचुरी लीप ईयर। ये क्या है आपका? दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 400, तो सेंचुरी लीप ईयर में आपका क्या होता है? 0 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी की हेल्प से हम पूरा एक्सरसाइज जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी के हेल्प से आपका पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे।